अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानों को ज्ञान, शिक्षा से ही बनता है मेरा देश महान। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज का टॉपिक हमारा है कि भारत का जो वायसराय है उसका हम आपको क्रमानुसार ट्रिक के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल को आप लोग देखते तो हैं लेकिन 71% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिए। तो आज का टॉपिक हमारा है कि 1899 ईस्वी से 1947 तक का वायसराय, जो आपको पढ़ने में जो थंबनेल देखकर आप लोग जान गए होंगे कि आज हम आपको ऐसा ट्रिक देने जा रहे हैं और कोई भी एग्जाम में आपको 1 नंबर आपको जरूर पक्का देगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो इसका ट्रिक है, कमी है चेरी ई बिल बीम का। तो कमी है चेरी ई बिल बीम का और वायसराय का नाम और उसका कार्य हम आज आप लोग के बीच देने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो पर। तो कमी है चेरी ई बिल बीम का से हम 1899 ईस्वी से 1947 तक का सभी वायसराय का नाम आपको बहुत ही आसानी से हम आज याद करवा देंगे आपको। तो कमी है से हम चलते हैं, क से हमारा हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क से हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, जो 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक रहा था। और इसका कार्य आप लोग बहुत ही आपको एग्जाम में आते रहता है कि लॉर्ड कर्जन का ये फलाना कार्य बताइए। तो ये भी हम आपके बीच रखेंगे कि कर्जन का मुख्य कार्य जो था वो 1901 में सिंचाई आयोग का स्थापना किया था, जो भारत के सिंचाई विभाग के स्थापना के बाद बहुत ही सराहनीय काम था। उसने सिंचाई विभाग की स्थापना किया था और 1902 ईस्वी में उसने पुलिस विभाग का भी स्थापना किया था। तो पुलिस स्थापना कर दिया और 1904 ईस्वी में उसने विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया था। तो पास कर दिया था। तो अगला है कि 1902 में ही विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुदान पेश किया था। तो कि अनुदान पेश कर दिया था और 4 में उसने अधिनियम पास कर दिया था। और इसके बाद उसने पुरातत्व विभाग का स्थापना भी उस लॉर्ड कर्जन ने ही किया था और उसका पुराने जो इमारत था उसको मरम्मत के कार्य भी लॉर्ड कर्जन ने ही शुरुआत किया था। तो इस तरह से लॉर्ड कर्जन के कार्य आप लोग देख सकते हैं और इसको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, अपना मी से चलेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि मी से हमारा मिंटो द्वितीय जो है वो कमी मिंटो कर्जन के बाद मिंटो द्वितीय आया था, जो 1905 से 10 ईस्वी के बीच में रहा था। तो मिंटो के समय जो कार्य हुआ उसको बीच हम आपको बीच रखने जा रहे हैं। तो 1906 ईस्वी में सलामुल्लाह खान बंधु ने अपने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। तो 1906 में ये रेलवे का इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ था। इसी के समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में सूरत विभाजन हुआ था। और इम्पोर्टेंट सवाल है कि महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में मिंटो के शासनकाल में ही ये दिया गया था, जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसी तरह हमारा मिंटो कमी हमारा हो गया। अब हम चलेंगे है पर। तो है हमारा है से हार्डिंग द्वितीय, ऐसे हार्डिंग द्वितीय। तो इसका शासनकाल 1910 ईस्वी से 1915 ईस्वी के बीच में था। तो इसका कार्य हम अब देख लेते हैं कि 1911 में इसी के समय ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम जो थे वो भारत की यात्रा किए थे और उन्हीं के यात्रा के दौरान भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। भव्य दिल्ली के दरबार का आयोजन हुआ था हार्डिंग द्वितीय में। और जो राजकुमार आए थे उन्होंने यह अधिनियम पारित किया कि कलकत्ता से दिल्ली लाया जाए। तो 1912 ईस्वी में 13 दिसंबर 1912 ईस्वी को हार्डिंग पर बम फेंका गया था। तो हार्डिंग ने ही दिल्ली को राजधानी अपना बनाया। तो इसका मस्ट ट्रिक भी है कि कलकत्ता से दिल्ली लाना बहुत हार्ड काम था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाना बहुत हार्ड काम था। इससे आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं
कि जो कलकत्ता राजधानी था वो दिल्ली जो आया था हार्डिंग के समय आया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग देख लिए। तो अब इसमें और है कि 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत भी हार्डिंग के समय हुआ था, जो भारत ना चाहते हुए भी भाग लेना पड़ा प्रथम विश्व युद्ध में। तो इस तरह से देखेंगे कि हार्डिंग का काम हो गया, तो कमी है से हमारा हो गया। अब चलेंगे हम आगे बढ़ते हैं अपने, अब है चेरी से, चेरी तो चेर से हो जाएगा चेम्सफोर्ड, चेर से हो जाएगा चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड का शासनकाल जो आप लोग देख सकते हैं कि 1916 से 1921 ईस्वी के बीच में था। तो इसके शासनकाल में हम कार्य देख लेते हैं। तो कांग्रेस का एकीकरण हुआ था, तो कांग्रेस का एकीकरण हुआ था और मुस्लिम लीग से समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, जिसमें आपको 1916 ईस्वी में पूना महिला विश्वविद्यालय के स्थापना जो है चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। और शिक्षा पर सैडलर आयोग का स्थापना चेम्सफोर्ड के द्वारा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा करवाया गया था। और रोलेक्ट एक्ट जो कानून था वो चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही आया। और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग जो हत्याकांड जो था, आपको रेलवे का भी है सवाल, वो भी चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ। उसके बाद आप लोग खिलाफत आंदोलन जो शुरुआत हुआ था और अब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो चेम्सफोर्ड के द्वारा ही के शासनकाल में ही शुरुआत हुआ था। तो इस तरह से कमी है हो गया, चे हो गया। अब री पर चलते हैं। तो री से हमारा रीडिंग है, रीडिंग है, रीडिंग 21 से लेकर 26 ईस्वी तक, 1926 से 1926 ईस्वी में रीडिंग जो आया था 1921 से 26 ईस्वी में। अब इसका हम कार्य देखेंगे तो 22 फरवरी चौरा चौरी जो कांड हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, वो लॉर्ड रीडिंग के ही शासनकाल में हुआ था, जिससे गांधी जी चोरी कांड देखकर वह अपना असहयोग आंदोलन जो था वो वापस ले लिया था। इसके बाद आपको 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर आपको 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था 1923 ईस्वी में। और इसी के शासनकाल में 1921 ईस्वी में केरल में मोपला विद्रोह आप लोग हुआ था। और उसके बाद हुआ था एम.एन. राय कम्युनिस्ट पार्टी के 1921 में गठन किया था। उसके बाद जो कार्य आप लोग को कर्जन किया था, विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया था, वो रीडिंग के समय कार्य का विश्वविद्यालय आयोग अपना कार्य करना आरंभ कर दिया। तो इसका मस्ट ट्रिक है कि रीडिंग के समय ही पढ़ाई, रीडिंग का नाम ही है मन पढ़ना, तो रीडिंग के समय ही पढ़ाई के काम चालू हो गया था। तो इस तरह से इसको आप लोग बहुत अच्छा तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद कमी है, चेरी हमारा हो गया, चेरी ई हम चलते हैं, ई से हमारा हो जाता है इरविन। इरविन है जो आपको बहुत ही काम किया था। तो इरविन से हम देखेंगे कि 1926 ईस्वी से 1931 ईस्वी में हुआ था। तो इसी के समय हमारा जो संसद भवन है, संसद भवन का स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी में संसद भवन। तो उसमें इरविन शासक था, इरविन वायसराय था। तो इसके शासन का और भी हम कार्य देख लेते हैं। तो 3 फरवरी को साइमन कमीशन जो था वो 22 बॉम्बे आया था 1928 ईस्वी में। और साइमन कमीशन के विरोध में आपको लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय भारत के महान गणमान्य नेता में आते थे, तो उनको वहां पर हत्या कर दिया गया था। और इन्हीं के शासनकाल में 12 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। उसके बाद 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। तो 30 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था, जो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। तो हमारा लॉर्ड इरविन के शासनकाल तक हो गया। 1931 तक हम वायसराय का नाम हम लोग याद कर लिए। तो अब चलते हैं हम, कमी है बिल पर चलते हैं। तो हमारा बी से बिलिंगटन होता है, बिल से बिलिंगटन होता है, जो 1931 से 1936 ईस्वी के बीच आप लोग को वहाँ भारत में शासन किया। तो इसके समय हम देख लेते हैं इसका महत्वपूर्ण कार्य। तो 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को लंदन में द्वितीय गोलमेज आंदोलन सम्मेलन का शुरुआत हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने भारत की तरफ से किया था। तो ये भी आपको सक्सेस नहीं किया था। इसके द्वारा पूरा समझौता जो हुआ था बहुत ही निंदनीय था। तो इसमें 1932 ईस्वी में
ड्रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया गया था, जो दलित हिंदुओं के लिए अलग आपको प्रतिनिधित्व की मांग किया गया था, जिसमें गांधी जी द्वारा नकार दिया गया और इसके द्वारा गांधी जी के द्वारा पारित कराया गया, जो उसे पूना समझौता कहा गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसी के विलिंगटन के समय ही 1935 में भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था पास किया गया था। इसी में कहा गया है कि भारत स्वतंत्रता का पहला नींव जो पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 विलिंगटन के समय ही पड़ गया था। तो ये भी बहुत ही आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं लॉ से। तो लॉ से होता है लिनिथगो था 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी के बीच था। तो इसके शासनकाल का हम लोग कार्य देख लेते हैं कि पहली बार जो चुनाव हुआ था, पहली बार लॉर्ड लिनिथगो के शासनकाल में जो चुनाव हुआ था, उसमें 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस का कब्जा हो गया था, जिसमें कांग्रेस का सरकार हुआ था। उसके बाद 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था, जिसमें भारत को ना चाहते हुए भी इसमें धकेल दिया गया था और यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था भारत को। तो अब आगे हम चलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके शासन में हुआ था? तो लॉर्ड लिनिथगो के शासनकाल में हुआ था। तो उसके बाद 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिसमें आपको 42 में क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। उसके बाद 9 अगस्त 42 ईस्वी को आपको अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था, जिसमें भारी नुकसान हुआ था और रेलवे का ये भी सवाल है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, तो लॉर्ड लिनिथगो के शासन के। अब हम चलते हैं लस 20 बस। तो बेबल्स हमारा जो था 1944 से 1947 ईस्वी के बीच में हमारा भारत का वायसराय रहा था। तो इसका हम शासनकाल हम देख लेते हैं, इसका कार्य देख लेते हैं कि शिमला समझौता जो हुआ 1945 ईस्वी में लॉर्ड बेबल के शासनकाल में हुआ था। उसी तरह कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था लॉर्ड बेबल के शासनकाल में। उसके बाद वो कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे, स्टेफिड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर जो थे, वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इसमें भारी विरोध हुआ था, इसमें एक भी भारतीय नहीं होने के कारण भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 20 फरवरी 1947 को इटली के द्वारा सत्ता भारतीयों को देने के लिए घोषणा कर दिया गया था कि वो आपको बेबल के समय में ही। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि 1947 तक लॉर्ड बेबल था और 1947 के बाद हमारा लास्ट जो वायसराय हुए वो हमारा माउंटबेटन थे। तो बीमॉस होगा माउंटबेटन। तो माउंटबेटन जो थे आपको सिर्फ औपचारिकता मात्र वो वायसराय बनकर आए थे। तो वो हमारा 4 जुलाई अगस्त को इटली के द्वारा आपको वहाँ के संसद में भारत को स्वतंत्रता के लिए बिल पास हो गया था और उसके बाद 18 जुलाई को वहाँ को भारतीयों को सौंप देने के लिए को कह दिया गया, जिसके कारण 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण तरह से आज़ाद हुआ। तो इस तरह से स्वतंत्र भारत का प्रथम जो वायसराय हुआ वो हमारा लॉर्ड माउंटबेटन हुआ और स्वतंत्र भारत के प्रथम जो वायसराय हुए श्री राजगोपालचारी हुए। तो इस तरह से हमारा जो 1899 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का ट्रिक वायसराय का ट्रिक है, कमी है चेरी ई बिल बिम का। आप लोग फिर से देख लीजिए। क से हो जाएगा कर्जन, मी से हो जाएगा मिंटो द्वितीय, है से हार्डिंग द्वितीय, चे से हो गया चेम्सफोर्ड, री से हो गया रीडिंग और ई से हो गया इरविन, बी से हो गया विलिंगटन, ला से लिनिथगो और बे से विलिंगटन और मा से माउंटबेटन। तो इस तरह से हम आपके बीच वायसराय का ट्रिक रखें। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।